सो अभी हम लोग लेने वाले हैं टाइम एंड वर्क। बिल्कुल मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। यस। डन। स्टार्ट करूं? स्टार्ट करूं? टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। सो टाइम एंड वर्क शुरू करने से पहले आपको एक चीज आनी चाहिए, एलसीएम फाइंड करना। ओके, एलसीएम फाइंड करना आता है? आता है ना? तो नहीं आता? बिकॉज बिना एलसीएम फाइंड करके हम इसको इसको टॉपिक को कर नहीं पाएंगे, तो बार बार एलसीएम तो फाइंड करना पड़ेगा। आपको मैं एलसीएम चैप्टर नहीं करा रहा हूँ, बट मैं आपको थोड़ा 10 मिनट में एलसीएम के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। एलसीएम एक्चुअली क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट कॉमन मल्टीपल? देखो, अगर आपसे कहा जाता है कि 4, 8 और 12 का एलसीएम बताओ, तो आप पहले स्कूल डेज में क्या करते थे? आप ऐसे करते थे ना, 4 को ऐसे रखते थे, 8 को ऐसे रखते थे, 12 फिर ऐसे करते थे। पहले 4 से 4 डिवाइड किया, कितना आया? 1। 8 ने 4 को, यहाँ हमको 1 1 1 बनाना है ना? फिर हम लोग क्या करते थे? 2 से करते थे, तो ये तो 1 हो चुका है, 1 और 3। फिर 3 से करते थे तो 1 1 और 1, तो 3 2 जा 6 4 जा। तो ये तो आपने जो चीज रट रखी हुई है वो है, पर इसका मीनिंग क्या होता है वो जान लो। देखो, एलसीएम मतलब अगर आप टेबल पढ़ोगे ना 4 का, तो 4 1 जा 4 होता है, 4 2 जा 8, और 8 का अगर टेबल पढ़ूंगा तो मैं 8 1 जा 12 का पढ़ूंगा तो आपने टेबल देखा, मैंने तीनों का लिख दिया। अब आप देखो, ये 4 का टेबल है, ये 8 का टेबल है, और ये किसका है? 12 का है। इक्वल टू के जो इस तरफ नंबर है, ये देख रहे हो आप, ये सारों को कहते हैं हम मल्टीपल। क्या? और इक्वल टू के इस तरफ जो है वो क्या है? फैक्टर्स। क्या आपको दिख रहा है? वो फैक्टर्स है। इक्वल टू के इस तरफ जो है एलएचएस फैक्टर्स, और आरएचएस क्या है? मल्टीपल्स है। अब आपको, जैसे कि मैंने कहा था, एलसीएम निकालना आना चाहिए, तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अपने को सबसे छोटा मल्टीपल चाहिए जो तीनों में हो। तो ऐसा कौन सा है जो तीनों में है? देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये सबसे पहले आ रहा है। हालांकि इसके बाद एक और मल्टीपल आएगा, वो कौन सा है? लेकिन वो बाद में आएगा। 48 छोटा है कि 24 छोटा है? तो अपना एलसीएम क्या होगा? 24। क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, ऑनलाइन sir. बोर्ड, हाँ बोर्ड विजिबल है ना? दिख रहा है ना जो Yes, लिख रहा हूँ? sir. Yes. एलसीएम आपका क्या आ गया? 24 आया। तो ये तो आपने एक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि एलसीएम जो आज तक हमने रटा हुआ था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। आप कह सकते हो कि 4 का मल्टीपल कौन है? 20। 5 का मल्टीपल कौन है? 20 के फैक्टर्स कौन है? 4 और 5। समझ में आ गया? वैसे 20 का फैक्टर को 20 भी होगा, 20 का फैक्टर 10 भी होगा, लेकिन यहाँ फिलहाल कौन है? 4 और 5। तो ये लिख लो एक बार।
इसको लिख लो जल्दी, बिकॉज जब मैं एलसीएम एचसीएफ टॉपिक कराऊंगा तो यहीं से शुरू करूंगा। इधर की साइड को मल्टीपल्स लिख लेना। देख रहे हो ये जो साइड है ये वाली, ये है मल्टीपल्स, ये हैं फैक्टर्स। राइट फास्ट। डन। नाउ अब मैं रब कर रहा हूं। तो आपने अभी तक ये जाना कि एलसीएम होता क्या है। अब फाइंड कैसे करना है वो वाला मेथड नहीं, बच्चों वाला मेथड नहीं, ठीक है। बच्चों वाला कौन सा, ये नहीं। इसके बिना कैसे कर सकते हैं और विदाउट पेन कैसे कर सकते हैं। कभी कभार बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स आ गए तो फिर ये यूज करना पड़ जाएगा, अदरवाइज आप बिना पेन के कैसे कर सकते हो। मतलब सीधा देखकर ही बता दो कि ये चीज इसका एलसीएम है। एक एग्जांपल लेते हैं, वही वाला ले लें पहले वाला, 4, 8 और 12। नहीं, चेंज करते हैं। अभी आपको मालूम चल गया ना 24, तो आप वैसे ही बता दोगे। तो चलो इस, अब एलसीएम फाइंड करने का तरीका होता है लार्ज नंबर टेबल। पहला रूल क्या, लार्ज नंबर टेबल। इसका मतलब क्या होगा, तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो 10 का टेबल पढ़ो। 10 वन जा 10 वन जा 10। क्या इस 10 को ये 3 डिवाइड करता है, नहीं करता ना, परफेक्ट डिवाइड नहीं करता है, तो ये एलसीएम नहीं। 10 टू जा, क्या इस 20 को 3 डिवाइड करता है, नहीं, तो ये भी एलसीएम तीनों डिवाइड करने चाहिए। 10 थ्री जा, क्या इस 30 को 3 डिवाइड करता है, क्या इस 30 को 5 डिवाइड करता है, क्या इस 30 को 10 तो डिवाइड करेगा क्योंकि, तो यही आपका क्या है, एलसीएम। एक और एग्जांपल लें, आप लोगों को समझ में आया, कंफर्म करो। यस सर। Yes, sir. ये एक एग्जांपल है ड्यूल वन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 4, 5 और 6। बड़ा नंबर कौन, तो 6 बन जा, भाई ये नहीं करेगा, 4 तो नहीं करेगा ना डिवाइड, छोड़ दो। 12, 6 टू 12, 12 को 4 तो करेगा पर 5 ये भी नहीं। तो जैसे जैसे आप करोगे आपको समझ में आने लग जाएगा। अगला क्या है, नहीं करेगा। 24, 5 नहीं करेगा, 4 तो करेगा। 30 करेगा, 5 करेगा, 4 नहीं करेगा। अब आगे से आप सीख जाओगे, पता है क्या, 30 आ गया ना, तो आपको समझ जाना है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका डबल मार दो। अभी आप क्या करोगे, 6 7 में कितना जाओगे, 42, तो उस पर भी 5 नहीं करेगा। 6 8 कितना आएगा, 5, और फिर 5 नहीं करेगा, और 6 10 60 को 4 भी करेगा, 5 भी करेगा, तो 60 क्या होगा। तो जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो इसके बाद टेबल गिनने की जरूरत ही नहीं, यहीं पर आपको मालूम चल जाया करेगा
इसका डबल करके चेक कर लो, इसका 30 आने के बाद ऐसे धीरे धीरे मालूम चलेगा। ये क्या चीज थी, रूल नंबर 1 था। रूल 1 क्या कहता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है आप उसका टेबल पढ़ लो और जो भी कुछ आएगा उसको बाकी के नंबर डिवाइड करने चाहिए, तो वही नंबर आपका क्या होगा। आप दोनों एग्जांपल लिख लो, एक ये वाला लिख लो और एक ये वाला लिख लो। ये एग्जांपल था, कट कर दिया मैंने। सेकंड एग्जांपल था 4, 5 और 6 का एलसीएम था, और पहले वाले में किसका था, 3, 5 और 10 का। तो यहाँ पर आपका आंसर आया था 30 और यहाँ पर आपका आंसर आया 60। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया टाइम वर्क, मैं अगले 5 मिनट में ये खत्म करके आई एम गोइंग टू टेल यू द बेसिक्स ऑफ द टाइम एंड वर्क। डन। नाउ सेकंड रूल कहता है, रूल 2, के सेट्स में अगर x, y और z हैं, इनका एलसीएम निकालना है और बड़े नंबर को बाकी के सारे नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो वही नंबर एलसीएम होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 3, 6 और 18, बड़ा कौन है, 18 को 3 डिवाइड कर रहा है, 18 को 6 कर रहा है, 18 ही एलसीएम होगा। एक एग्जांपल दो आप, 9, 18 और 9, आप दो 46, हाँ 9, 18 और 36, 36 को 18 भी कर रहा है, और तो ये एक एग्जांपल हुआ है इसका। क्या लिखना है आपको, इफ द लार्जेस्ट नंबर इज डिविजिबल बाय रिमेनिंग अदर्स नंबर्स। रूल 2 क्या, इफ राइट डाउन, रूल 2 सेज if largest number is divisible by, sorry, if the largest number is perfect divisible by remaining other numbers, then the largest number is the LCM. Then the largest number is the LCM. Rule 3, LCM, ये लिख लिए थे ना एग्जांपल्स। रूल थर्ड कहता है इफ देयर आर को प्राइम नंबर्स। रूल थर्ड क्या कहता है, इफ देयर आर को prime numbers, then their
मल्टीप्लीकेशन, बताता हूं इसका मतलब क्या है जो मैं लिख रहा हूं, इज एलसीएम। प्राइम नंबर पता है आपको? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो 1 से या खुद की टेबल से डिवाइड हो। जैसे एक प्राइम नंबर कौन है? 2 तो वैसा हो गया, उससे आगे चलो। 3, 5, 7। 3, 5, 7। अब ये 7 किससे डिवाइड होगा? या फिर 7 से होगा या 1 से होगा। तो अगर ऐसा कोई दो नंबर आ जाए जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हो, तो उन दोनों का, या 3 आ जाए, तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। एक एग्जांपल ले लें, मतलब एक्स और वाई है, इनका एलसीएम बोला, और एक्स और वाई दोनों को प्राइम है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? एक्स वाई। मतलब 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा? क्या 3 को 5 डिवाइड करता है? क्या 5 को 3 डिवाइड करता है? तो इनका एलसीएम क्या होगा? 3 5 जा 15 एलसीएम होगा। एक और एग्जांपल लें, 4, 7 और 3, क्या तीनों एक दूसरे को करते हैं? तो 4 7 जा 28, और 28 3 जा 84। 84 क्या होगा? एलसीएम होगा। आया समझ में? राइट डाउन विद एग्जांपल्स। डन। नाउ इसके अलावा कभी भी, इन रूल्स के अलावा कोई रूल नहीं है, तो फिर आप वो वाले मेथड से कर सकते हो। अगर ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है तो आप इसको यूज करो, तीनों रूल को। अदरवाइज आप क्या करोगे? वो वाला मेथड लगा, बहुत ज्यादा नंबर बड़ा आ जाए, 180, एलसीएम ऑफ 120, 90, 180, उस केस में जीरो अगर हटा दो तो फिर इजी हो जाएगा, बाद में जीरो लगा दो। पर अगर नंबर आ रहा है 356, 176, 240, ऐसे में वो वाला मेथड फिर कर लो। बट ऐसे नंबर्स देते नहीं ज्यादातर। ठीक है, नाउ अब हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क स्टार्ट। क्लियर है? टाइम एंड वर्क में क्या होता है, पहले कभी अटेंड किया है आपने? हाँ। टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि हम लोगों को दो चीजें फाइंड करनी है। दो चीजें कौन सी? एक तो एफिशिएंसी, एक, और दूसरा टोटल यूनिट ऑफ वर्क। एफिशिएंसी क्यों फाइंड करनी होती है? एफिशिएंसी इसलिए फाइंड करनी होती है, एफिशिएंसी का मीनिंग होता है कैपेसिटी टू डू द वर्क। क्या मतलब? कोई इंसान कितना एफिशिएंट है, दो बंदे दिए होंगे तो दोनों में कौन कितना एफिशिएंट है, ये हमको फाइंड करना है। एक ये तो, मतलब टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? आप ये चेक करो कि एफिशिएंसी क्या है, और सेकंड फिर प्रायोरिटी क्या रहेगी? इनका टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, काम टोटल करना कितना है। तो ये दो चीजें फाइंड करनी है। एक एग्जांपल लेते हैं, शुरू करते हैं। आपसे कहा जाए ए एक पर्सन है, वो किसी काम को 30 डेज में करता है, कितने दिनों में? और एक बी पर्सन है, वो सेम काम को, अगर ए किसी काम को अकेला कर रहा है, कंडीशन सुनना क्या क्या, ए किसी काम को अकेला कर रहा है, इंग्लिश में कहेंगे इफ ए इज वर्किंग अलोन और ए इज वर्किंग इंडिविजुअली, देन ही कंप्लीट्स द वर्क इन 30 डेज। यहाँ डेज की जगह कभी हो सकता है आवर्स हो, कभी हो सकता है मिनट्स हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम टाइम बोलते हैं। ए किसी काम को 30 डेज में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 60 डेज में करता है। तो दोनों अगर मिलके काम करें तो कितने दिनों में खत्म करेंगे? ये एक इसका बेसिक क्वेश्चन होता है। मतलब आप एक काम करो,
एक लकड़ी की चेयर ले लो और एक वो ले लो, मैनुअल सॉ रहती है ना काटने वाली, तो लकड़ी को काटना है। तो आपने पहले ए को दिया, ए ने कितने दिन में काटा, और वही काम फिर नई चेयर उसी के जैसी सिमिलर आइडेंटिकल लेकर आया और दूसरे बंदे को दे दी, बोला कि इसको कट करो, तो उसने कितने दिन लगाया, 60 डेज। तो अब आपसे पूछा गया कि भाई दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली अगर वो 100 दे देते हम लोग और एक ही चेयर देते और काटो तो कितना दिन लगाते। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ, द नेचर ऑफ द वर्क शुड बी आइडेंटिकल। ऐसा नहीं है एक को दूसरा काम दे दिया और दूसरे को अलग काम दे दिया, तो काम क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, हम क्या करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ए और बी का डेज लिखते हैं, इधर कितना है 30 और, अब 30 और 60 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, अभी सिखाया, 30 और 60 का एलसीएम 60 16 रूल 1 2 और 3, 2 रूल 1 तो नहीं है, 1 भी हो सकता है पर डायरेक्ट रूल 2 लग रहा है ना। दोनों में बड़ा नंबर कौन है, 60 को 30 डिवाइड करता है ना, 60 एलसीएम हो गया। वैसे पहला रूल ऐसे लगा सकते हो कि 61 का 60, तो उसको 60 को 30 डिवाइड कर रहा है, तो ये रूल भी है, बट डायरेक्ट रूल कौन सा, रूल 2 है। तो आपने यहाँ लिखा 60, ये आपका एलसीएम है और यही आपका टोटल यूनिट ऑफ वर्क भी है। मतलब अब आप ये भूल जाओ, आप ये सोचो कि 60 ग्लासेस बनाने हैं, कितने बनाने हैं, क्या मैन्युफैक्चर करना है, 60 ग्लासेस, ग्लासेस किसी के भी ले लो, ग्लास के प्लास्टिक के ले लो, किसी भी चीज के ले लो, तो कितने गिलास बनाने हैं, 60 गिलास बनाने हैं, 60 ग्लासेस बनाने हैं। अब इस 60 को इस 30 से डिवाइड करवाओ, कितना आएगा, 2। इस 60 को 60 से डिवाइड करवाओ, 1 1। तो ये जो 2 आया ये ए की एफिशिएंसी है, क्या है, और ये 1 आया ये किसकी है, बी की एफिशिएंसी है। अब एफिशिएंसी का मतलब सुन लो, टोटल 60 गिलास बनाने थे, कितने, ए एक दिन में कितने बनाता है, 2। ऐसे ही आपको रिपीट करके बोलना है, जब मैं पूछूंगा टोटल गिलास कितने बनाने थे और ए कितने बनाता है, एक दिन में 2, 2 नहीं बोलना है, क्या बोलना है, हाँ एक दिन में 2 बनाता है, वो दिन बोलना बहुत जरूरी है। और ये जो दूसरा बंदा है बी, ये कितने बनाता है, एक दिन में 1, तो दोनों एक दिन में कितने बनाएंगे, 3 बनाएंगे ना। तो टोटल ग्लास बनाने हैं 60 और ए और बी मिलके कितने बना रहे हैं एक दिन में, 3। तो कितने दिन लगाएंगे, 20 days. आपको 20 days 60 मैंगोज रखे हैं और आप एक दिन में 3 ही खा पाते हो, तो उन 60 को खत्म करने में कितना दिन लगाओगे आप, 20 एक मिनट, कितने, 20 डेज, 60/3 किया है ना। ऐसे तो नहीं करना, पहला दिन 3, दूसरा दिन 3, तीसरा दिन 3, 9 हो गए, फिर 12 हो गए, फिर 15 हो गए, ऐसे नहीं करना है। 60 डिवाइडेड बाय कितना दिन लगेगा, 20 दिन। और इसके बाद एक फॉर्मूला भी होता है, आपने याद रखना है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। यहां इस फॉर्मूले को हम चेंज भी करके लिख सकते हैं, जैसे टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। तो अभी टोटल, अभी अपने को टाइम निकालना था ना इधर कितना, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना था इधर, और एफिशिएंसी दोनों की कितनी थी, 3 इस वजह से कितना आया, 20. आया समझ में। अब आप एक एक चीज इसको डिटेल में लिख लो, क्योंकि इसी पे सारा बेस्ड है अपना, ठीक है, लिख लो आप लोग। और आपको ये पता है क्या लिखना है इधर, यहाँ ध्यान बोर्ड पे देखो, ए ये लिखना है, ये तो ए की एफिशिएंसी है, उसको आगे लिखना है, ए इज कंप्लीटिंग 2 यूनिट्स इन अ डे, बी इज कंप्लीटिंग 1 यूनिट इन अ डे, वो स्टेटमेंट जरूर लिखना है।
लिख लिया? डन? So, डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे चलें? Yes. तो अब आप लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपको आइडिया आएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है? और उसके बाद में फिर टाइप बदलूंगा मैं। अभी आप बेसिक चीजें क्या क्या सीख गए? आप सीख गए डेज अलग बात है, एफिशिएंसी अलग चीज है, और टोटल यूनिट ऑफ वर्क अलग चीज है। इनको कभी मिक्स नहीं करना है। एक मिनट, हाँ। जस्ट अ मिनट। A can complete, sorry, A takes 10 days and B takes 30 days to complete a work. बाकी लोग लिखें A takes 10 days and B takes 30, बोला ना मैंने, 30 days to complete a work if they are working alone. If they are working alone. A takes 10 days and B takes 30 days to complete a work if they are working alone. Find the time taken by them. Find the time taken by them to work together. To work together. Seven 1/2. Hmm. आप लोगों का आया आंसर?
आपका कितना है? 30। तो एलसीएम आंसर नहीं है, एलसीएम के बाद तो ये पूरा करना है ना, ये पूरा का पूरा एज इट इज क्वेश्चन दिया है मैंने। नहीं, आप 7 1/2 भी कह सकते हो। समझ में आ रहा है? 7 1/2 15/2 आ रहा है क्या? 7/2 हाँ, तो 7 1/2 आंसर होगा। और एलसीएम आंसर नहीं है। अगर आपको 10 और 30 का बोलो, 30 आ गया, 30 इज नॉट द आंसर, 30 इज एलसीएम। एलसीएम के आगे एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी ना। हेलो सर। हाँ, सर 15/2 भी आंसर बोल सकते हैं? अगर ऑप्शन में 15/2 नहीं लिखा होगा तो 7 1/2 होगा, और 7 1/2 नहीं लिखा होगा तो 7.5 होगा, है ना? जो लिखा होगा उसके हिसाब से बदल देना, पर सर नाना मत कर देना। 7.5। हाँ, 7.5 आंसर है। मैं बता रहा हूँ कैसे, जस्ट वेट। जस्ट वेट नाउ। देखो क्या किया है। अगर आपका नहीं आया है तो आपने मतलब यहाँ ध्यान नहीं दिया था, इसका मतलब ये था। आपका नहीं आया, तीनों का आ गया आपका। अब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ए का कितना दिन था, और बी का 30 days। 10 और 30 का एलसीएम 30 60। 30 को 10 डिवाइड कितनी बार करेगा? 3 तो ए की एफिशिएंसी 3 है, 30 30। 1 बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 1 है। है। तो आपको डेज बताने हैं, टाइम बताना है। तो टाइम का क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल यूनिट्स अपॉन एफिशिएंसी। टोटल यूनिट्स कितनी है और 30 एफिशिएंसी, अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 3 और 1, 4 30 डिवाइडेड बाय 4, 15/2। या फिर तो आप लिखोगे क्यूआरडी फॉर्म में। क्यूआरडी ये होती है, क्यूआरडी मतलब 15 को आप डिवाइड करवाओ किससे? 2 से। तो 2 7 जा, ये क्या है? कोशेंट। क्वेश्चन ये क्या है? डिवीजर। ये क्या है? तो इस रिमाइंडर कोशेंट कितना था अपना? 7। रिमाइंडर कितना था? और डिवीजर कौन था? तो इसको ऐसे लिख दिया। आया समझ में? अगला क्वेश्चन दूं? यस सर। पहले अगला क्वेश्चन लिख लो और थोड़ा ध्यान दो। बिल्कुल मैं इजी क्वेश्चन दे रहा हूं अभी। तो ए का 6 डेज, बी का 12 डेज। जॉइंट डेज बताओ कितना दिन लगेगा अगर जॉइंट वर्क करेंगे तो? सर ए का 6 है ना? सर क्वेश्चन रिपीट। ए टेक 6 डेज। ए अकेला काम करता है तो 6 दिन लगाता है, और बी काम करता है अकेला तो 12 दिन लगाता है। दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे? 4 days 4 days। यस, 4 डेज। 4 days. 4 days। नहीं आया? आगे कितना? आगे चलें। एक और लास्ट, जल्दी बताना विद इन 20 सेकेंड्स। ए का 4 डेज, अगर ये अकेला काम करेगा तो 4 डेज, ठीक है। बी का 12 डेज, दोनों मिलके करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे? 3 3 days days। गुड, सबका आ गया। अब आपके सामने क्वेश्चन अलग दे रहा हूं मैं, ये टाइप 2, ठीक है। लेवल भी अपन थोड़ा इंक्रीज करेंगे, ये तो अब तक एकदम इजी चल रहा था। अब क्वेश्चन आपके सामने ये है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। A and B together can do a piece of work in 10 days. A alone do it in 30 days. A alone do it in 30 days. Find the time of B
find the time of B if he works alone. Find the 15 time of B days. if he works alone. ठीक है, 15 days. हाँ करो। अभी मैं इस वाले टाइप को बताता हूँ क्या कैसे करना। 15. 15. यस, यहाँ तो आ गया आंसर, आप लोग बताओ जल्दी। चलो मैं एक आपको बता दूं, फिर आप लोग दूसरा करना सिमिलर। बोर्ड पे देखो, आप लोग भी देख लो, आपका आंसर आ गया, सही आंसर है, बट एक बार मैं बता देता हूँ। ए और बी जॉइंट कितना था मिलके, कितने दिन? 10. ए और बी मिलके काम 10 करते हैं 10 दिन। और किसका ए का दिया था कितना? 30. 30. देखो ए अलोन है ये, और ए और बी मिलके कर रहे हैं। अपने से पूछा बी अकेला काम करेगा तो कितना दिन लगाएगा, ये पूछा है ना। फिर से 10 और 30 का क्या करेंगे? LCM 30. LCM 30 30 को 10 ने डिवाइड किया कितना? 3 3. और इधर कितना? 1। 1. ए और बी की एफिशिएंसी कितनी? 3. और ए की कितनी? 1। अब आप ऐसे सोचो, इसको ऐसे लिख लो जब तक आपका परफेक्शन नहीं आता है। ए और बी के पास मिला के एफिशिएंसी कितनी है? जिसमें ए की कितनी है तो बी की 1 कितनी होगी? 2 2 होगी। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। अभी टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, कहाँ है? आप 30. बताओ टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है? 30. टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है? 30 है ना, लिखवाया तो है 30। तो बी को कितना करना है? 30 करना है। बी को 30 गिलास बनाने हैं, और बी एक दिन में कितना बनाता है, तो कितना दिन लगाएगा? 15 15. क्यों? क्योंकि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल यूनिट्स अपॉन एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, फटाफट आंसर करो। नहीं आता है तो मुझसे पूछ लो। मतलब जस्ट वैल्यूज चेंज करनी है आपको, बाकी तो सारा वैसा का वैसे टाइप है ना। लिख लिया? अब आप सिर्फ वैल्यूज लिखो। ए प्लस बी, समझ गए ना, ए और बी टुगेदर। ए प्लस बी कितना दिन लगाते हैं? 12 डेज। ए प्लस बी 12 डेज और बी 30 डेज अलोन। बी का क्या है? अलोन। ए प्लस बी, इसका मतलब ये हो गया, इफ ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर दे टेक 12 डेज एंड बी टेक्स 30 डेज एंड ही वर्क्स अलोन। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द टाइम ऑफ ए इफ ही वर्क्स अलोन। ए का टाइम निकालो। 20 days. 20 days. 20 days. नहीं आया आंसर अभी? आपका नहीं आया तीनों में से? आपका भी नहीं आया? यहाँ बोर्ड पे देखो, नहीं आया तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए प्लस बी का बोलो कितना है? 5 और 12 ए का बी है ना, यहाँ कितना है? 30 12 और 30 का एलसीएम निकालना है ना। 60 बड़ा नंबर कौन है इसमें? 30 का टेबल पढ़ो, पढ़ो। 30 ×
30, 32 जा 60, तो 60 को तो 12 डिवाइड करता है, तो 60 एलसीएम होगा। इस 60 को 12 ने किया कितना 5, इस 60 को 30 ने किया कितना 2। यहाँ ए और बी के पास मिलके कितना है, आप लोग बोर्ड पे देखो, राइटिंग वर्क मत करो, समझो चीजों को। ए और बी का कितना है 5, जिसमें बी का कितना है, तो ए का कितना होगा, ए का 3 एफिशिएंसी आ गया ना, और ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना था 60, 60 डिवाइडेड बाय 3, 20 डेज। आगे समझ में आप लोग, नहीं आंसर नहीं आया मुझे, आपका भी नहीं आया था, हाँ तो आना चाहिए क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, अभी तुम डिफिकल्ट आएगा, है ना। एलसीएम निकालने में परेशानी हो रही है क्या, ठीक है, बट एलसीएम अगर आपको टेबल पढ़ना अच्छे से आता है तो इजीली यू कैन फाइंड। अब मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ, अभी आपने 2 टाइप सीखे, पहले टाइप में क्या था, जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे सुना करो, राइटिंग वर्क बाद में कर लिया करो, और जब समझा रहा हूँ तभी भी राइटिंग वर्क छोड़ दिया करो। मैं ये कह रहा हूँ, आपने क्या देखा, जो टाइप 1 था उसमें हमने देखा ए का इंडिविजुअल काम और बी का इंडिविजुअल काम, अलोन काम दिया, तो और आपसे क्या पूछ रहे थे, दोनों मिलके करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे, वो टाइप 1 था। अभी जो टाइप बताया उसमें बताया ए और बी का जॉइंट वर्क दिया है, और ए और बी में से किसी एक का अलोन वर्क दिया है, और दूसरे का अलोन पूछा है। आगे समझ में, तो ये तरीका था। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा टाइप है, एक ही चीज करनी है बार बार, क्या, एफिशिएंसी निकालो और टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालो, उसी से आंसर आए। अंडरस्टूड। आगे चले, लिख लो आप 2 मिनट में, जस्ट वेट, 2 मिनट में लिख लो जो भी लिखना है। लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ ए एंड बी, if A and B can do a work in 12 days, if A and B can do a work in 12 days, B and C can do in 15 days. If A and B can do a work in 12 days, B and C can do it in 15 days. C and A in 20 days. A लिखो, A स्मॉल a, मतलब पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज if they work together. B, small b, find their individual time, find their individual time if they work alone. तीनों का, A B C का। आप लोगों के पास 2 मिनट है, क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं आया था मैं बताता हूँ क्योंकि नया टाइप है। ओके, आप लोग सभी लोग इसका आंसर बताएं। क्या आंसर आया, टोटल का पहले बताओ फिर इंडिविजुअल बताओ।
देन आई Total विल 10 सॉल्व। days. टोटल का कितना 10 days. और इंडिविजुअल सबका ए बी सी का, ए का अलग से, बी का अलग का, सी का अलग। चलो मैं बताऊं अभी। आपका जॉइंट वाला आया नहीं आया? आया कितना 12? नहीं, जॉइंट का कितना है 12, और इधर आपका भी नहीं आया है ना। बोर्ड पे देखो कैसे करना है। और इंडिविजुअल भी आप लोग फाइंड कर रहे होगे तो कैसे करोगे वो भी देखना। पहले बताओ a प्लस बी का कितना था और b प्लस सी 15 और c प्लस ए 20 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना? 60. यहाँ तक अपनी गाड़ी पहुंची थी कि नहीं? हाँ, 60 को कौन डिवाइड करेगा कितना? 5. ये किसकी एफिशिएंसी है? a प्लस बी, A plus. मतलब a और b जो मिलके काम कर रहे हैं वो वाली एफिशिएंसी है। यहाँ कितना आएगा? ये b प्लस सी की है। और यहाँ कितना आएगा? 3. ये इसकी है। अब आपसे कहा गया कि तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे। सबसे पहली बात, हमें ये तो पता है टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क कितनी है 60 है। आप ये देख रहे हो यहाँ क्या हुआ, a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी 5, b प्लस सी की कितनी 4, c प्लस ए की कितनी 3। इनको ऐड कर दो तो 5 और 4 कितना 9, 9 और 3 12. लेकिन यहाँ a कितनी बार है, b कितनी बार, 2 बार. c 2 कितनी बार। बार। तो एक्चुअल में ये हो रहा है कि ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 है। ये 2 इस 12 को कट करेगा तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 6. और अपने को यही बताना है। अभी टोटल यूनिट कितनी है? टाइम का 60. फॉर्मूला क्या है? टाइम का 60. फॉर्मूला यूनिट्स अप टोटल यूनिट्स अपॉन एफिशिएंसी। टोटल यूनिट्स कितनी है 60. और टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी तीनों की? 6. कितना आंसर आएगा? 10. 10. आया समझ में? अब आपको इंडिविजुअल भी निकालना है कि अगर अलग अलग काम कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ए का निकालना है। अगर अभी लिखो मत, अगर ए का निकालना है तो वो पेयर ढूंढो जिसमें बी प्लस सी है। वो कहाँ है? ए का निकालना है तो किसका ढूंढेंगे? बी प्लस सी। बी प्लस सी कहाँ है? बी प्लस सी कहाँ है? तो बी प्लस सी कितना है? इस ए प्लस बी प्लस सी 6 है, जिसमें बी प्लस सी कितना है? तो ए कितना होगा 2. 2। ए बी सी के पास 6 रुपए हैं, जिसमें बी और सी के पास 4 रुपए हैं। तो ए के पास कितने होंगे 2 रुपए। अरे आप तीनों के पास 6 हैं तो हाँ, दोनों के पास 4 रुपए हैं, तो आपके पास कितने हो गए 2 रुपए। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो बी प्लस सी की वैल्यू कितना रखूंगा 2। ए प्लस बी प्लस सी कितना था 4 था। बी प्लस सी 4 इज इक्वल टू 6। ये 4 यहाँ जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी 2 आएगी। अगर ए की एफिशिएंसी फिर हमने कितनी निकाल ली 2। टोटल यूनिट कितना काम है ए का टाइम निकालने के लिए 60 बाय कितना 2. ए 30 दिन लगाएगा अगर अकेला काम करेगा। अब बी का करेंगे तो आप बोलो किसका, कौन सा पेयर लूंगा यहाँ से बी का निकालना है तो सी प्लस ए, C यानी plus कौन सा A. वाला ये वाला। टोटल कितना है ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6, जिसमें सी प्लस ए कितना है 3. तो बी कितना हो जाएगा B3 हो जाएगा। अगर B3 हो जाएगा तो ये बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे 60/3 कितना, बी कितना दिन लगाएगा
अगर अकेला काम करता है। अब किसका लेंगे, सी का आप बोलो कौन सा पेयर लूंगा, ए प्लस बी कितना है 5 है, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है, तो सी की वैल्यू कितनी 1, सी की एफिशिएंसी कितनी 1, 60 को कौन डिवाइड करेगा, कितना आएगा, सी कितना दिन लगाएगा। आया समझ में, लिख लो, और सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, इस बार आपको आंसर बताना है, ठीक है, जल्दी लिखो। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, ये आप लोगों को सॉल्व करना है, अभी डायरेक्ट लिखो, आप ऐसा नहीं लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखो। ए प्लस बी 72 डेज, समझ गए ना, ए प्लस बी 72 डेज, बी प्लस सी 120 डेज, एंड सी प्लस ए 90 डेज। दोनों चीजें फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, एक तो पिछले क्वेश्चन की तरह पार्ट ए, इफ दे आर वर्किंग टुगेदर कितना दिन लगाएंगे, और सेकंड पार्ट सबका अलोन, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालोगे, काफी बड़ा हो गया इस बार, है ना, तो वाले मेथड से कर लो।
एलसीएम कितना आया? एलसीएम किसी ने फाइंड नहीं किया अभी तक? 360. 360 इज द एलसीएम, 360. ठीक है, 360 एलसीएम है। क्या आंसर है पहले पार्ट का? आप लोगों का किसी का आंसर? अब अलोन फाइंड करो, अलोन। आंसर 60 डेज है इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, है ना? कंफर्म करो। डन? मैं बताऊं, आया आपका? एक्सप्लेन करूं? टेल मी। चलो देख लो कैसे करना है एक बार। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, टाइम मांग रहा था। 60 days sir. आ गया है. एक्सप्लेन करो ना, Yes. Yes. बोर्ड पे देखो। ए प्लस बी का कितना था जरा बताओ? 70। 72. बी प्लस सी 72. 120. 120. 90. एलसीएम कितना आया था? 360. तो 360 को 72, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पर 360 को 72 डिवाइड करेगा कितना आएगा? 5. यहाँ 3. 3. यहाँ 4. तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? a प्लस बी का कितना? 5, b प्लस सी का कितना? 3, c प्लस a का कितना? 4। 4. ऐड करके पहले a प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे, तो यहाँ तो कितना बन रहा है? 12. 12। यहाँ पुराने की तरह ही बन रहा है ना, यहाँ पर भी हाँ. ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 12, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 6 आ रहा है फिर, है ना? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 6 आ रहा है। तीनों की जॉइंट एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 6 आ रही है। अब इनका टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला टोटल यूनिट अपॉन एफिशिएंसी। टोटल यूनिट कितनी है? तो 360 बाय 6 कितना? 60. तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे? 60 days. अब इनका इंडिविजुअल निकालना है, तो जब ए का निकालेंगे तो कौन सा पेयर यूज करेंगे? बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 6 है, और बी प्लस सी कितना है? तो ए की वैल्यू 3, पुराने वाले की तरह हो रहा है शायद, लग रहा है ना? तो 360 को कौन डिवाइड करेगा? कितना आएगा? एक अकेला काम करता है तो कितना दिन लगाएगा? सिमिलरली जब बी का करेंगे तो कौन सा पेयर यूज करेंगे? सी प्लस ए। कितना है? 3 + 3 = 6,
4 और ये टोटल कितना है 6 तो डी कितना बनेगा 2 एफिशिएंसी। तो 360 को कौन डिवाइड करेगा 180। ठीक है सी आप लोग फाइंड करो और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लो। सी भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं अभी चला है। यस सर। सर राइट डाउन सिमिलर है लेकिन इस बार मुझे आंसर चाहिए जल्दी और फिर मैं टाइप बदल दूंगा। ठीक है जस्ट वेट। अभी आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। ये वाला तो टाइप हो गया अब आपको कंसेप्ट समझना है सब लोगों को। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे है ना। कंसेप्ट क्या है कि जब टाइम एंड वर्क में हम हमेशा काम खत्म हो गया है ये बोलते हैं इस बात का मतलब ये है कि 100% हो गया है। कितना अगर मैं पूरे चैप्टर में कभी भी ये कहा करूंगा पूरा काम खत्म होगा कंप्लीट तो आप हमेशा एक बात समझोगे 100%। और ये तो परसेंट में बोल रहा हूं और जब मैं इसको फ्रैक्शन में बोलूंगा तो आप सोचोगे काम 1 हो गया है। कितना हो गया है क्योंकि 100% का जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो कितना आता है 1 आता है। कैसे बताता हूँ 100% है ये। मैंने कहा काम खत्म हो गया तो कितना 100% बोलोगे और जब फ्रैक्शन में बोलोगे तो 1 बोलोगे। अब देखो परसेंट को हटाऊंगा मैं तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा कि नहीं। 100/100 क्या होता है। तो आप एक बार जान गए कि क्या जब काम खत्म होगा तो 1 होगा और काम परसेंट में खत्म होगा तो 100% होगा। अब आपको ये याद रखना है दो बंदे थे ए आया ए ने 2/3 काम खत्म किया। कितना 2/5 कर दो। ए ने कितना काम खत्म किया 2/5। तो जो दूसरा बंदा बी है वो कितना काम खत्म करेगा 3/5। 5 टुकड़ों में से 2 टुकड़े कौन खत्म किए ए ने। तो अब टुकड़े कितने बाकी हैं 3 टुकड़े बाकी। कितने में से 5 में से। तो अब बी आएगा वो कितने टुकड़े खत्म करेगा 3/5। आगे समझ में मतलब माइनस करो ना 5 में से 2 गए कितना बचा 3। तो 3 आउट ऑफ 5 वर्क 5 पीसेस। समझ में आ गया। और मान लो आपको बताना है अभी ने ए ने 2/7 काम किया बी कितना करेगा 5/, बी करेगा 5/7। और आप देखो ना अगर हम ए कितना कर रहे हैं 2/7 कर रहा है ना और बी कितना कर रहा है दोनों को जोड़ दूं तो कितना आएगा 7/7 है ना। और अगर ए 30% कर रहा है अभी एक और चीज देखना ये लिखने वाली चीज नहीं है कोई समझने वाली चीज है। ए 30% कर रहा है और बी तो फिर बी कितना करेगा 70%। अब यहां देखो जरा इस परसेंट को फ्रैक्शन बनाओ आप कितना बनेगा सुनाई नहीं दे रहा मुझे। फ्रैक्शन बनाने का मतलब परसेंट हटाओ नीचे 100 लगाओ बोलो 30/100 क्या और 30/100 का मतलब 3/10। 3/10। तो ये बंदे ने एक्चुअल में दो तरह से हम कह सकते हैं ए ने कितना काम किया 30% या कह सकते हैं ए ने 3/10 काम किया। तो बी कितना करेगा ए ने 3/10 किया तो बी कितना करेगा 7/10। और अभी आप ये देखो इसका फ्रैक्शन बनाओ आप 70/100 और ये भी चीज क्या हुई 7/10। समझ में आया। अब जो बताने जा रहा हूं उसमें कंफ्यूज मत होना वो बहुत जरूरी चीज है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर
ऐसा कहा जाता है कि ए 2/3 काम को 10 दिनों में करता है। कितने? 2/3 काम को 10 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? ये क्वेश्चन है। कितना काम? 2/3 काम को कितने दिनों में कर रहा है? तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी इनकम्प्लीट गिवन है और कंप्लीट पूछ रहे हैं, क्या उस केस में डेज डिवाइड हो जाते हैं फ्रैक्शन से। अब इस बात का मतलब क्या है समझो। यहां अपने को क्या बोला, ए 2/3 काम को कितने दिनों में कर रहा है? 10 डेज में कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 100% या 1 काम कितने दिनों में करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा कभी भी ऐसी चीज आए तो आपको क्या करना है, डेज को डिवाइड करवा दो किससे? फ्रैक्शन से। डेज कितने हैं इधर? 10 को कौन डिवाइड करेगा? और अगला स्टेप ये पता है आप लोगों को, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है और रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2 ने कितना किया? 5×3 तो अगर एक कंप्लीट काम करेगा तो कितना दिन लगाएगा? 15 दिन। और अगर आपको ये नहीं करना है तो एक लॉजिक बताता हूँ, ये चीज नहीं करनी है। ये 10 डेज है, ये इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है? कंप्लीट तो निकालने हैं, तो दो ही तो चीजें हैं, कंप्लीट तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। इनकम्प्लीट है ये इनकम्प्लीट है ना। इसमें इन दोनों में इनकम्प्लीट कौन है? 2 इनकम्प्लीट है कि 3 इनकम्प्लीट है? हाँ 3 तो टोटल है, 2 तो 3 कंप्लीट है ना। इनकम्प्लीट कौन है इसमें? 2। तो दो इनकम्प्लीट चीजें कौन है इधर? एक डेज 10 है और यूनिट कितनी है? 2। तो आप ये देखो 2 यूनिट कितने के बराबर? तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 5 डेज। 2 यूनिट 10 दिन के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 5 दिन के बराबर। 1 यूनिट 5 दिन के बराबर। और कंप्लीट की यूनिट कितनी है? 5 3 15 दिन। आगे समझ में? ये क्वेश्चन में आएगा तो तुरंत करना है आपको। एक और एग्जांपल लूं? यस एग्जांपल तो मैं ले लूंगा पर समझना है। एक एग्जांपल और लेते हैं। बी किसी 4/11 काम को 44 डेज में करता है। बिना पेन के आप बताओ बी टोटल काम कितने दिनों में करेगा? 1 to 1 4/11 काम को 44 डेज में करता है, तो 16 कंप्लीट काम को कितने दिनों में करेगा? लिसन टू हर। 16 गुड। 121। 121. ये इनकम्प्लीट। 4 ने 44 को डिवाइड किया, कितना आया? 11 आया। और कंप्लीट किधर है? 11 11 121। और दूसरा नहीं तो ये लॉजिक लगाओगे तो 44 को कौन डिवाइड करेगा? 4/11 और 44 इंटू 9, 11/4। 4 से 44, 11 11 121। आ गया समझ में? ये हमें क्वेश्चंस में यूज करना है। आप लोग लिख लो अपने हिसाब से डिटेल में। सर हाँ बोलो। सर इसमें कंप्लीट कितना हुआ और इनकम्प्लीट कितना हुआ वो नहीं समझा। तो इनकम्प्लीट तो गिवन है, ये इनकम्प्लीट डेज थे और कंप्लीट क्या था इसका? 15 आंसर। 15 आंसर कंप्लीट हुआ ना, यही तो समझा हाँ, रहा सर। था। ये भी ये इनकम्प्लीट फ्रैक्शन है, ये इनकम्प्लीट डेज है। ये इनकम्प्लीट फ्रैक्शन है, इनकम्प्लीट डेज है। तो कंप्लीट डेज किससे निकलेंगे? जो तरीका बताया ये, नहीं तो कंपैरिजन। यहाँ पर ये 44 इनकम्प्लीट है क्योंकि इनकम्प्लीट फ्रैक्शन दिया है। तो आपसे पूछा जाए पूरा काम करने में कितने दिन लगाएगा, तो 44 इज डिवाइडेड बाय 4/11 तो 121। नहीं तो ये 4 इस 44 को डिवाइड करेगा तो 11 आएगा। इसमें ऊपर की चीज इनकम्प्लीट होती है, नीचे की कंप्लीट होती है। हाँ, इसमें समझा। न्यूमरेटर इनकम्प्लीट होता है और नीचे वाला कंप्लीट होता है। तो आप न्यूमरेटर और डेज को आपस में डिवाइड करवा के फिर फाइनल में इनको मल्टीप्लाई करो। अभी आया समझ में? हाँ सर, समझा।
डन। क्वेश्चंस लिखो अब। A plus B 30 days, B plus C 24 days, C plus A 20 days। लिखा? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। सर एक बार रिपीट कर। हाँ श्योर। A plus B 30 days, B plus C 24 days, C plus A 20 days, 30, 24 और 20 का क्वेश्चन ये है। लिखो, दे ऑल वर्क टुगेदर, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 days, they all work together for 10 days, when B then B and C leave, they all work together for 10 days, then B and C leave, in how many days, in how many days A will complete the remaining work? In how many days A will complete the remaining work? आप लोग 2 मिनट ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। यस, आंसर बताओ। नॉर्मल को पता नहीं, देखते हैं। नॉर्मल नहीं है ये क्वेश्चन। इसमें तीनों ने 10 दिन तक साथ में काम किया, फिर कौन छोड़ के चले गया? बी और सी। बचा हुआ काम ये कितने दिनों में करेगा?
आप लोगों का ऑनलाइन आंसर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, मैं सॉल्व करूं? चलाए? कितना? 18 मैं नहीं दे रहा, लाउड बोलो। 18 हाँ, 1 मिनट और है, देन आई विल सॉल्व। 1 मिनट में आप लोग आंसर मुझे बताओ जल्दी। चलो बोर्ड पे देखो, बहुत देर हो गई, आंसर अभी तक आप में से किसी ने नहीं बताया। बोलो a प्लस बी, बोलो 30, b प्लस सी, c प्लस ए, कितना एलसीएम, 120. कितना लिखूं? अब आपको ना यहाँ से क्वेश्चंस बदल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइन किस लिए ड्रॉ करना पड़ेगा? तो अभी तो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन किसने कब छोड़ा और किसने ज्वाइन किया। तो आपको एक लाइन ड्रॉ किया आपने, अब ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये डेज को भी करेगी और ये टोटल यूनिट्स को भी करेगी। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? टोटल डेज को भी, जितना दिन काम चला, और साथ ही साथ टोटल यूनिट्स को भी करेगी। हम कैसे समझेंगे बताता हूँ। टोटल यूनिट्स ऑफ काम कितना है? 120। आप बोलो 120। ए बी सी ने मिलकर काम शुरू किया ना, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर काम शुरू किया। अभी पहले तो इनका ये निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी टोटल कितना है? ए प्लस बी कितना, बी प्लस सी, सी प्लस ए कितना हो गया? यहाँ कितना आता है? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 15/2 बोल लो, नहीं तो 7.5 बोल लो, चलेगा? या फिर तो 7.5 बोल लो, या फिर 15/2। तो अपने को क्या निकालना है कि ए बी सी ने 10 दिन मिलकर काम किया। आप बताओ ए बी सी एक दिन में कितना यूनिट्स काम कर रहे हैं? टोटल यूनिट ओवर 120 है ना, तो ए बी सी अगर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं आप बताओ। बोर्ड पे लिखा हुआ है, सिर्फ पढ़ के बताना है। एक दिन में कितना कर रहे हैं? 7.5. 7.5। उन लोगों ने कितना दिन साथ में काम किया? एक दिन में 7.5 है, तो 10 दिनों में कितना हो गया? 75. 75 यूनिट्स। 120 कुर्सी बनानी थी, कितनी? तो कितनी बना दी इन्होंने 10 दिन में? उतना हटा दें, काम हो गया ना।
तो 120 में से कितना माइनस कर दूंगा मैं? वन डे कितना है? 7.5। वन डे वर्क कितना है? 7.5। तो 10 डे वर्क कितना हो गया? 75। अब ये अपने को क्या निकालना है? रिमेनिंग वर्क निकालना है ना? टोटल कितना था? 120। कितना हो गया? रिमेनिंग के लिए माइनस कर दूंगा। रिमेनिंग वर्क जो निकालना है दैट इज 120 माइनस 75। कितना बन रहा है? 45। यहां तक तीनों साथ में थे, ए प्लस बी प्लस सी, यहां तक 10 दिन ना। अब यहाँ बी और सी छोड़ के चले गए, बचा कौन? ए। यहां से यहां तक कौन काम करेगा? अब ए। और यहां से यहां तक यूनिट्स कितनी है? 45। अब ए का टाइम निकालना है तो अपने पास ए की एफिशिएंसी होनी चाहिए। और अगर ए की एफिशिएंसी चाहिए तो कौन सा वाला पेयर लोगे? बी प्लस सी। बी प्लस सी कितना है? और ए प्लस बी प्लस सी कितना है? तो ए कितना बनेगा? 2.5। 2.5. ए की एफिशिएंसी कितनी आई? 2.5 टोटल यूनिट। अब टाइम का फॉर्मूला क्या है? टोटल यूनिट्स अपॉन एफिशिएंसी। किसका टाइम? ए का टाइम। टोटल यूनिट कितनी? और 45. ए की एफिशिएंसी कितनी? 2.5. इसको ऊपर कर दो, 450 अपॉन 25। 5 से किया तो 90 अपॉन, और 18 दिन लेगा बचे हुए काम को करने में। ए क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, बचा हुआ काम करने में कितने दिन लगेंगे तो बोलोगे 18, और टोटल दिन कितने लगेंगे? 18 और 10 28 दिन चला काम। और ये अगर काम नहीं छोड़ा गया होता तो तुम क्या बता रहे थे? 16 दिन लगते थे। अगर तीनों ने मिलकर आखिरी उस तक किया होता तो कितने दिन लग जाते थे? 16। समझ में आ गया? समझ में आया आप लोगों को? कंफर्म करो। Yes, sir. नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन ये लिखो जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन दो, राइट डाउन। ए कैन डू 1/4 of a work. A can do 1/4 of a work in 10 days. A can do 1/4 of a work in 10 days. B can do 1/3 of a work in 20 days. In how many days can both A and B together do the work? करो solve. Sir, question repeat. Yes, A can do 1/4 of a work in 10 days. 1/4 मतलब 1/4. 1/4 का मतलब 1/4। A 1/4 काम को 10 दिनों में करता है। B उसी काम के 1/3 को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। अगर दोनों मिलके काम करें तो कंप्लीट काम कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन है।
Sir, 24. 24 नहीं, टेक योर टाइम, गलत आंसर मत बताओ, सही आंसर बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग नहीं कर पा रहे हो। नो आंसर, यहाँ भी नहीं। कितना? नहीं, बोर्ड पे देखो, किसी का भी आंसर नहीं आया। ए 1/2 कितना? 1/2 ना, 1 कितने दिनों में? और बी, हाँ, कितने में? तो दोनों मिलके काम करें, कितना दिन लगाएंगे? एक बात याद रखो, कभी भी कोई लोग मिलके काम कर रहे हैं तो उनका हमारे पास इंडिविजुअल 100% होना चाहिए कि जब वो अकेले काम कर रहे थे तो काम 100% कितने दिनों में खत्म कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले कंसेप्ट सिखाया था मैंने, ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट कंप्लीट बनाओ। एक पूरा काम करेगा कितना दिन लगाएगा? कंप्लीट बनाओ। 1/4 अभी सिखाया था, थोड़ी देर पहले कहा था क्वेश्चन आएगा। 1/4 10 डेज में पूरा काम कितने दिन में करेगा? इसमें इनकम्प्लीट कौन है? ये है कि ये है? और इधर ये इनकम्प्लीट है। 1 कितना? 10 के बराबर। ये कितना? 4 × 10 ना, 40। तो पूरा काम करेगा तो कितना दिन लगाएगा? 40 days. ये 40 बोला days. था यूज करेंगे, नहीं आया समझ में। अभी आप बोलो। 60. हाँ, 60 60. 60 दिन। बी, अब करते हो क्वेश्चन। ए पूरा काम खत्म करता है 40 दिन, बी 60 दिन ना। तो हम लोग क्या करेंगे? ए 40, बी 60, 40 और 60 का एलसीएम 120 का 3 और ये 2। तो ए और बी का जॉइंट एफिशिएंसी कितना? 5। टोटल काम कितना है? 120/5, 24 आंसर है। किसी ने बताया था शायद 24। हाँ, सॉरी सॉरी, वहां ये ऑप्शन ही नहीं था, बट 24 इज द आंसर। किसी और ने भी बताया था मुझे 24। हाँ सर। हाँ, गुड, ठीक है, आया समझ में। एक सिमिलर क्वेश्चन पहले लिखो, बाद में करना है सब। लिखो, ए 2/3 in 18 days. A 2/3 in 18 days. B B, एक मिनट, A 2/3 18 days and B just wait, 3/10 27 days. A worked for A find the time of A and B, find the time of A and B if they work together. बिल्कुल सिमिलर दिया है मैंने, find the time of A and B if they work together.
क्या आंसर है बताओ? ट्वेंटी 10 by 13 days. कितना आंसर है? 2 10 by 13, Yes. 2 10 by 13। Yes, sir. पहले तो ये बताओ ए का टोटल डेज कितना लग रहा है? 27 days. 27 डेज। और बी का 90 days. 90 days. 90 दिन ना। Yes. तो 90 और 27 का एलसीएम कितना आया? 270. 270. 270 है ना। Yes. तो फिर आगे तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। अब आप दोनों का आंसर आया कितना बताया तुमने आंसर? 2 10 by 13 है ना। 2 10 by 13 इज द आंसर। यही आंसर है ना। उसको बताया ना मैंने, क्यूआरडी में चेंज करो ना, आपको ऑप्शंस ऐसे नहीं आने वाले। आपको आया होगा 210 अपॉन 270 अपॉन 13 ना, तो तुमने गलत लिख दिया है शायद। ए का कितना था? ए का 27 है और बी का कितना है? 90। एलसीएम कितना आया? 270. 270. ये 10 और ये 3, तो कंबाइन एफिशिएंसी 13 है, 270 है ना। Yes. तो 13 किसको डिवाइड करेगा? 20 टाइम्स जाएगा 260 आएगा। 13 2 जा बराबर है ना। Yes, yes. Yes. 20 टाइम्स आएगा, जाएगा। 20 आएगा। आपका आंसर होगा 20 13 10 by 13. बराबर है 13 20 था 260, 260 प्लस 10 270 by 30। नेक्स्ट क्वेश्चन। Pramod can do 1/4 of a job in 9 days. Pramod can do 1/4 of a job in 9 days. Saroj completes rest of the work in 27 days, 27 दिनों में। In 27 days, 27 दिनों में। Pramod can do 1/4 of a job in 9 days. Saroj completes the rest of the job in 27 days. Find the time when they work together. Find the time when they work together. $18 days. Good. क्या नाम है आपका? कोमल. कोमल, सही आंसर है 18 days।
36 36 18 डेज आ गया। 18 sir. आगे चलें, एक्सप्लेन करना है क्या बोर्ड पर? अगला क्वेश्चन दूं? 18 आया, एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन करूं? क्या नाम है? कौन पूछ रहा है? नाम बताओ। अरे नाम बताओ ना। अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मतलब डाउट क्लियर नहीं हुआ। आपका भी आंसर नहीं आया ना? नहीं आया। ये ऐसे नहीं होता है, आंसर आएगा तभी समझा। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ प्रमोद। यस, 1/4 9 दिनों में 9 दिन में ना। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पर तो ये बंदा पूरा दिन कितने करेगा? 36 डेज। अब 1/4 काम हो गया तो काम बाकी कितना है? 3/4 काम बी कितने में दिन में कर रहा है? 27. 27। 3 से 27 को कंपेयर करेंगे 9 9 4 जा, ये भी 36 डेज लगाता है जब पूरा काम करेगा। तो फिर बचा क्या? ए बी। इसका 36, इसका 36 और 36 का एलसीएम कितना? 1 और 1। तो जॉइंट एफिशिएंसी मिलके कर पूछा है ना, तो 36 को कौन डिवाइड करेगा? 18 दिन लगाएंगे अगर मिलके काम करेंगे। आया समझ में? नेक्स्ट लो। A does 7/10 of the work. 7/10. A does 7/10 of the work in 15 days. B, no. A does 7/10 of the work in 15 days. After that, he completes the remaining work. He completes the remaining work with the help of C, with the help of B. After that, he completes the remaining work with the help of B in 4 days. In how many days they will complete the work if they work together? सॉल्व करो।
डन? 4 days. किसी का भी आंसर नहीं आया? 4 days. कितना? 4. 4 डेज आंसर नहीं है। मैं सॉल्व करूं अभी? चलाए? कर लिया ट्राई? आगे आंसर? You have 1 minute more, then I'll solve. थर्टीन 13.3 days. चलो मैं सॉल्व करता हूँ। हाँ 13, जो कौन बताया 13? क्या नाम है आपका? नाम बताओ। हिमांशु. हम्म? हिमांशु. राज? हिमांशु. आवाज ब्रेक हो रही है। चलो देखते हैं। ए ने 7/10 काम कितना, ए जो है वो 7/10 काम कितने दिनों में? 15 में। तो पूरा काम अपने को निकालना है, तो अपन पता है क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 7/10 कर लो, या 15 इंटू, तो ए पूरा काम कितने दिनों में करता है? 150/7, है ना? अब 7/10 काम हो गया है, अब काम बच कौन कितना रहा है? अब इस 3/10 को काम करने कौन आ रहा है? ए और बी मिलके आ रहे हैं, ए और बी मिलके आ रहे हैं, और 3/10 को कितने दिनों में कर रहे हैं? तो 3/10 को अगर 4 में करते हैं तो कंप्लीट कितने में करेंगे ये लोग? 40/3। 40 समझ में आया ना कैसे? 4 इज डिवाइडेड बाय 3/10, तो अगले स्टेप में क्या होगा? 40/3 हो जाएगा घूम के। अब आपके सामने मिल गया कि ए प्लस बी मिलके काम कितने दिनों में? 40/3, और ए कितने दिनों में? 150/7। अभी आपको प्रॉब्लम ये आ रही होगी एलसीएम किसका लें, ये भी तो आ गए। आपको ऊपर वालों का एलसीएम लेना है। 40 और 150 का एलसीएम कितना आएगा? 40 150 का एलसीएम 600। कितना? 600। ठीक है। अब इस 600 को कौन डिवाइड करेगा? 40/3। 600 को अगर 40/3 डिवाइड करेगा तो हम लोग करेंगे 600 इंटू 3/15 3 45। एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी? 45। और 600 को ये 150/7 डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 28। कितना? तो अब आपने देखा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, और a इज इक्वल टू कितना, तो b इज इक्वल टू कितना? 17। माइनस करेंगे ना 45 और 28 को, तो b की एफिशिएंसी कितनी आ गई? वैसे आपसे पूछा गया है। अरे तो आ गया ना आंसर, ये आंसर है ना अपना। टोटल टाइम पूछा था ना ए और बी का, तो वो तो हमने यहीं पर निकाल दिया ना, 40/3। और 40/3 को कैसे लिख सकते हैं? 13 1/3। और 13 1/3 का मतलब होता है 13 दिन और 1/3 डे। 1/3 डे का मतलब 8 घंटे। 24 घंटे का 1/3 कितना? 8 घंटे ना। तो 13 दिन और 8 घंटे लगते हैं। आया समझ में? लिख लो। वैसे अगर सुनो, अगर आगे भी पूछा होता तो जैसे बी अकेला करेगा तो कितना दिन लगाएगा, तो फिर हम यहाँ से करते थे। वो कितना आ रहा था माइनस करके? 17 आ रहा था ना, तो 600 अपॉन कितना बनता? 17 बनता। वो ऐसे करते। ठीक है, तो दिस इज इनफ फॉर टुडे। हेलो सर, हाँ बोलो, बोलो। सर यहाँ पे सेकंड वाले में दिया है ए बी की हेल्प से काम करता है,
4 days में ना, तो ए प्लस बी जो आया है 40/3, ये तो बी की हेल्प से वो रिमेनिंग काम कर रहा है ना। टोटल वर्क का पूछा है ना कि वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 600 डिवाइड बाय 73 आएगा ना। ये 73 कहाँ से आ गया? वो 45 + 28, सॉरी। अरे सिर्फ No, इतना no, no. पूछा है कि ए और बी हाँ। मिलके काम करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे। तो ए और बी की एफिशिएंसी हमने निकाल ली थी, कितनी थी? 45 थी ना। सॉरी, वो ए और बी का तो यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 3/10 बचा हुआ काम 4 दिन में है ना, तो 40/3 डेज में पूरा काम खत्म करेंगे। डन। यस। तो आता था बी का, अगर पूछता तो हम लोग बी की एफिशिएंसी 17 निकालते और किससे 600 को कौन डिवाइड करता? 17 डिवाइड करता। ठीक है, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रिवीजन करके आइए। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.